नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मध्य प्रदेश में विंध्य जीतना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। ब्राह्मण, ओबीसी, गोंड जाति की नाराजगी भारी पड़ सकती है। सीधी कांड, सिंगरौली गोलीकांड, गोंड समाज का आंदोलन मुश्किलें बढ़ा सकता है बीजेपी की। नारायण त्रिपाठी, केदार शुक्ला की नाराजगी का भी असर पड़ सकता है। विंध्य की 30 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में चुनावी फाइट नजर आ रही है। तो विंध्य में 30 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें फिलहाल 24 पर बीजेपी का कब्जा है, 6 पर कांग्रेस काबिज है। लेकिन एक वक्त था जब कांग्रेस का गढ़ माना जाता था विंध्य, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी ने सेंध लगाई और बीजेपी अब भारी पड़ती है इस इलाके में। लेकिन इस बार मुकाबला बहुत टाइट रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं विंध्य इलाके के जो बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। चाहे वो ब्राह्मण, ओबीसी, गोंड जाति की नाराजगी हो, जो सीधे सीधे बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। इसके अलावा सीधी कांड, सिंगरौली गोलीकांड, गोंड समाज का आंदोलन भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। नारायण त्रिपाठी जो दिग्गज नेता है, मेहर से विधायक हैं, कि वो भी नाराज हैं, केदार शुक्ला भी नाराज हैं, तो इनकी नाराजगी का असर भी बीजेपी पर पड़ सकता है। विंध्य की 30 विधानसभा सीटों में फिलहाल कांटे की टक्कर नजर आती है कांग्रेस और बीजेपी दोनों में। और अभी तक देखें तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी दौरा कर चुकी है, महाकौशल में भी गई हैं। राहुल गांधी आए थे विंध्य के जिलों में, वहां पर दौरा किया था। उन्होंने सीधे सीधे आदिवासियों को टारगेट करने की कोशिश की थी कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस कड़ी टक्कर में, कड़ी फाइट में नजर आ रही है पूरे विंध्य में। अगर देखा जाए तो जहां 30 विधानसभा सीटें आती हैं, और कांग्रेस की कोशिश यही है कि बीजेपी के खिलाफ जो जातियों की नाराजगी है, जो लोग नाराज हैं, बड़े बड़े नेता नाराज हैं, उनका फायदा उठाया जाए और कांग्रेस एक बार फिर से विंध्य पर कब्जा करना चाहती है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो फिलहाल बीजेपी के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के लिए विंध्य जीतना इस बार बिल्कुल भी आसान नहीं नजर आ रहा है। चाहे आप टिकटों के बंटवारे को देख लीजिए, चाहे कुछ ऐसे कांड हैं जो पीछे हुए हैं, सीधी कांड है, सिंगरौली गोलीकांड है, गोंड समाज है, उनका आंदोलन भी लगातार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि विंध्य पर भले ही फिलहाल बीजेपी का कब्जा हो 24 सीटों के साथ, लेकिन इस बार विंध्य निकालना आसान नहीं है बीजेपी के लिए। निश्चित तौर पर इस बार मुश्किलें इसलिए बढ़ेंगी क्योंकि एक तो नारायण त्रिपाठी ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, उन्हें टिकट नहीं मिला, अलग विंध्य प्रदेश की मांग है। दूसरी ओर केदार शुक्ला नाराज हैं क्योंकि सीधी सांसद को कांग्रेस ने टिकट देकर विधायकी का टिकट दे दिया है। दूसरी ओर सीधी पेशाब कांड, इस वजह से बीजेपी की देश भर में किरकिरी हुई। खासतौर पर मध्य प्रदेश में राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आई और आदिवासी वोट बैंक निश्चित तौर पर इससे खिसकने के पूरे आसार हैं, क्योंकि आदिवासियों के अपमान के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी घिरी है। इसके साथ ही सिंगरौली गोलीकांड, भाजपा विधायक के बेटे आदिवासी पर गोली चला देते हैं। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिससे अलग अलग वर्ग नाराज हैं, खासतौर पर ब्राह्मण, गोंड और आदिवासी। ये 3 ऐसे वर्ग हैं जिनकी नाराजगी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है, और यही वोट बैंक विंध्य क्षेत्र का है। और विंध्य में बीजेपी मजबूत रही है, लेकिन इस बार निकाय और उपचुनाव के नतीजों को हम देखें तो कांग्रेस को यहां से थोड़ा सा बल जरूर मिल रहा है, क्योंकि रैगांव जैसी विधानसभा की सीट जो लंबे वक्त से भाजपा के कब्जे में थी, उपचुनाव में वो बीजेपी के हाथ से छिटक गई। कल्पना वर्मा यहां से पहली बार चुनाव लड़ती हैं और विधायक बन जाती हैं। ये बड़ी बात है, ये इशारा करता है। निकाय चुनाव के भी यही नतीजे रहे। रीवा निकाय में कांग्रेस का महापौर बनता है, तो कांग्रेस यहां से अपनी तैयारी अब तेज कर चुकी है और ऐसे मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरती भी रही है। विंध्य पर फोकस बीजेपी का बना हुआ है, लेकिन ये फोकस, क्योंकि अभी देखिए राजेंद्र शुक्ला अचानक से कैबिनेट मंत्री बना दिए जाते हैं, इसके पीछे की बड़ी वजह यही है कि ब्राह्मण वोट बैंक को साथ लेकर चलना है और एक संदेश देना है कि विंध्य से प्रतिनिधित्व मिल रहा है, इसलिए अब आनन फानन में चुनाव के ठीक पहले मंत्री बनाए गए हैं। ये इशारा करता है कि बीजेपी विंध्य को लेकर चिंतित है।
है। लेकिन और जो तमाम नाराजगी है, चाहे वो गोड में हो, ब्राह्मणों को लेकर हो या फिर आदिवासियों को लेकर हो, उससे कैसे डैमेज कंट्रोल करती है भारतीय जनता पार्टी, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। सीधी से सांसद को प्रत्याशी बनाए जाने की वजह से वर्तमान के विधायक नाराज हो गए हैं, उनका इंपैक्ट पड़ सकता है। नारायण त्रिपाठी छिटके हैं पार्टी से, उन्हें टिकट मिला नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, कांग्रेस में शामिल होने के आसार हैं, कयास है। और अगर वो जाते हैं तो देखिए मैहर जो उनकी विधानसभा सीट है, रैगांव और इसके आसपास के क्षेत्रों को पर बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। प्रभाव तो पड़ेगा आकाश, ठीक है, क्योंकि विंध्य का जो क्षेत्र है, ठीक है आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। विंध्य का जो क्षेत्र है उसके कुछ जिले, भिंड, मुरैना, सीधी, रीवा ले लीजिए आप, वो यूपी से भी लगते हैं और वहां बसपा और समाजवादी पार्टी का भी दखल है, तो ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी की चुनौती जरूर बढ़ाएगा।